जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ निम्रत कौर आंटी का है। ये बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए। जब हम सत्संग अंत तक सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, पूरा सुनते हैं, तो हमें गुरुजी महाराज की अनंत ब्लेसिंग्स प्राप्त होती है। गुरुजी महाराज कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और करने वाले का भी कल्याण। तो इसीलिए प्लीज साथ संगत जी, विनती है, रिक्वेस्ट है, सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं निर्मित कौर आंटी सत्संग की ओर। और सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम निर्मित कौर है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सबसे पहले मैं किस तरीके से अपने गुरुजी महाराज का शुक्राना करूं मुझे समझ ही नहीं आता, क्योंकि अनंत ब्लेसिंग्स गुरुजी की मुझ पर, मेरी फैमिली पर रही है। तो मैं गुरुजी का बेहद शुक्राना करती हूँ, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने हमें इस लायक समझा और अपने चरणों से जोड़ा। गुरुजी महाराज के पास वो करुणामयी अमृतमयी सागर है जिसमें हम सभी डुबकी लगाकर अपने कर्मों से मुक्ति पा रहे हैं। हमारे संगत जी न जाने कितने बुरे कर्म ऐसे होते हैं जिसे कटवाने में गुरुजी हमारी बहुत मदद करते हैं। तो मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ, अपने से गुरुजी ने जोड़ा। हमारी छोटी से छोटी, बड़े से बड़े परेशानियों को भी गुरुजी ने अपना समझते हुए हमें उन परेशानी और मुसीबतों से बाहर निकाला। तो शुक्राना गुरुजी, बेहद आपका शुक्राना। और आज का जो सत्संग मैं गुरुजी के चरणों में शेयर कर रही हूँ, कोई भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा गुरुजी महाराज, साथ संगत जी आप भी। संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2012 में स्टार्ट हुई थी। उस समय संगत जी मैं पंजाब में थी और मेरी डॉटर उस समय बहुत सारी परेशानियों में थी। संगत जी, उसको काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ थे मेरी डॉटर को। तो उसके इलाज के लिए संगत जी मैं अक्सर दिल्ली आया करती थी। दिल्ली में संगत जी पड़पड़गंज में मेरा सबसे बड़ा भाई रहता है, तो मैं अक्सर अपनी बेटी का ट्रीटमेंट कराने के लिए दिल्ली आती थी। उसको संगत जी डिप्रेशन की बीमारी थी और उस डिप्रेशन की वजह से संगत जी ना वो सो पाती थी, ना खा पाती थी, ना ही संगत जी फ्रेंड सर्कल में थी। मतलब ये समझ लीजिए कि पूरी तरीके से वो अपनी आप को एक संगत जी मेंटली डिस्टर्ब करना चाह रही थी और बिल्कुल मेंटली डिस्टर्ब रहती थी। और वो अपने आप को संगत जी इस तरीके से रखती थी, ढालती थी जैसे कि वो मेंटली डिप्रेस है। तो काफ़ी बार हमने उसे बाहर निकालने की कोशिश भी करी, तो हमें ये पता नहीं था कि हमारी बेटी टोटल जो है वो डिप्रेशन में जा चुकी है, पूरी तरीके से डिप्रेशन में जा चुकी है। तब संगत जी हमने पंजाब में ही मतलब डॉक्टर से कंसल्ट किया था बेटी के बारे में। तो डॉक्टर का कहना यही था कि आप इसको बाहर लेके जाओ, हिल स्टेशन पे लेके जाओ, क्योंकि इसका डिप्रेशन में निकलना बाहर बहुत ज़रूरी है। अगर डिप्रेशन में ही रहेगी तो फिर कुछ भी हो सकता है। ऐसे लोग फिर जल्दी से पागल भी हो सकते हैं।
और मेरी बेटी संगत जी डबल पर्सनैलिटी में रहती थी। मतलब ये समझ लीजिए कि 1 घंटे वो नॉर्मल है तो 1 घंटे बाद संगत जी वो किसी बच्चे की अवस्था ले लेती थी या किसी बूढ़ी की अवस्था ले लेती थी। मतलब ऐसी उसके अंदर डबलमेंट पर्सनैलिटी थी। तो संगत जी शुरुआत में तो हमें यही लगता था कि शायद बच्चा जो है मज़ाक कर रहा है और शायद सीरियसली, मतलब वो उसको लगता है कि मतलब मैं इस तरीके से करूँगी तो पेरेंट्स मेरी सारी ज़िद पूरी करेंगे। तो हमें यही लगता था तो हम ज़्यादा सीरियस नहीं लेते थे। लेकिन जब हद ज़्यादा ही हो गई तो मेरे हस्बैंड ने मैंने उसे डाँटना शुरू किया। बट संगत जी डाँटने का भी उस पे कोई फ़र्क या कोई असर नहीं पड़ता था। तब संगत जी मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि हमें हो सकता है इसको एक डॉक्टर को दिखाना चाहिए और ये प्रॉब्लम्स क्या है क्या नहीं है। और क्योंकि संगत जी हमने बहुत उसे डांटा भी और बहुत मतलब स्ट्रिक्टली हमने उसको पनिश भी किया। बट जैसी उसकी कंडीशन थी वैसी ही थी। तब हमने पंजाब में एक डॉक्टर हैं खुराना करके, हमने उनको दिखाया और उनको ये सब चीज़ें बताई। तब संगत जी उन्होंने हिप्नोटाइज़ मेरी डॉटर को किया और उसको ये करने के बाद संगत जी उसमें करीबन 4 तरीके की पर्सनैलिटी निकली। कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ और कभी कुछ। हम इस चीज़ को थोड़ा-सा घबरा गए देख के, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हमने अपनी लाइफ़ में देखा था और ये बात 2011 की है। तो हम थोड़ा-सा ये देख के घबरा गए। तो डॉक्टर ने हमें बोला कि ऐसे केस हमारे पास आते हैं, लेकिन इतने नहीं होते, कम होते हैं और इंसान इसमें ना अपने आप को पर्सनैलिटी वाइज़ चेंज करता है। डॉक्टर्स ने हमें ये बताया। डॉक्टर ने कहा कभी वो बच्चा बन जाएगा, कभी वो बूढ़ा बन जाएगा, कभी वो जवान बन जाएगा, कभी वो यंग्स बन जाएगा। तो डॉक्टर ने हमें इस तरीके से बताई चीज़ें, तो हमने उनको बोला कि इसका फिर क्या समाधान है? तो उन्होंने कहा देखो, मैंने आपको जो इसकी बीमारी थी वो मैंने आपको बता दी है। आप जो है दिल्ली इसका ट्रीटमेंट चलाओ। मेरे एक फ्रेंड है और दिल्ली में, मैं उनका एड्रेस आपको दे देता हूँ और अपॉइंटमेंट मैं आपकी फ़िक्स करा देता हूँ और आप वहाँ इसका ट्रीटमेंट कराओ, वो इस चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं। तो संगत जी मैं मेरे हस्बैंड परेशान थे बहुत ज़्यादा इसकी ये बीमारी देख के और डॉक्टर का कहना था कि डिप्रेशन की वजह से हो जाता है। जब बच्चा डिप्रेशन में जाता है, चाहे वो पढ़ाई को लेके हो, चाहे मैरिज को लेके हो, चाहे किसी भी चीज़ को हो लेके, जब बच्चे के आस-पास कोई नहीं होता है तो वो अकेला अपने आप में बातें करता है। उसको लगता है कि मेरा साथी मेरा अपना अकेलापन है। उसमें वो अपने अंदर न जाने कितनी पर्सनैलिटीज़ को पैदा कर लेता है। तो ये डॉक्टर्स ने हमें कहा। अभी तक तो संगत जी हमने किताबों में पढ़ा था और मूवीज़ में देखा था, बट ये लाइफ में पहली बार हमने फेस किया था। तो संगत जी हम परेशान थे, मैं मेरे हस्बैंड, कि ये क्या होगा, कैसे होगा? और बच्चे की उम्र भी अभी ज़्यादा नहीं है, 16 इयर्स कोई ज़्यादा एज भी नहीं होती और ऐसी कम उम्र में बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम है। तब मैंने संगत जी अपने भाई से डिस्कस किया और मेरे भाई ने संगत जी मुझे दिल्ली आने के लिए कहा। मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे दिल्ली में अपने भाई के घर आए। तो संगत जी भाई ने संगत जी अपॉइंटमेंट ले ही रखी थी डॉक्टर से और डॉक्टर्स ने भी बात करी हुई थी। तो मैं, मेरे हस्बैंड जो हैं अपनी बेटी को लेके वहाँ गए दिखाने के लिए। तो वहाँ पे डॉक्टर्स ने जब ये मेरी बेटी का केस लिया, तो केस लेने के बाद उन्होंने मुझे और मेरी हस्बैंड को बताया कि ये आपकी बेटी में कब से है ये प्रॉब्लम? तो मेरे हस्बैंड ने कहा जी पहले तो हमने कभी नहीं देखा इसके अंदर, बट जब मेरी वाइफ़ ने गौर किया तब मुझे और मेरी वाइफ़ को लगा कि ये शायद ऐसे ही मतलब हम लोगों से अपनी ज़िद पूरी करवाने के लिए करती है। बट जब और ज़्यादा हुआ तब हमने ध्यान दिया इस चीज़ पे, तब मेरे हस्बैंड ने क्लियर डॉक्टर को बोला। तो डॉक्टर ने पूछा कि कोई प्रॉब्लम हुई थी इसके साथ कभी, कोई टेंशन, कोई घर में लड़ाई झगड़ा?
तो संगत जी, मेरे हस्बैंड थोड़ा-सा हिचकिचा रहे थे बताने में, बट डॉक्टर ने कहा देखिए आपको सारी बात मुझे बतानी पड़ेगी, अगर आप मुझे क्लियर नहीं बताओगे, तो मैं ट्रीटमेंट नहीं कर पाऊँगा। क्योंकि मुझे आपको बताना होगा कि भई क्या बेटी के साथ आपकी ऐसा कुछ हुआ या ऐसा घर का माहौल था, क्या था? तब मेरे हस्बैंड ने बताया कि मेरी वाइफ़ का अक्सर झगड़ा हुआ करता था। तो उस टाइम पे बच्चे जो होते थे वो अपने आप को अकेले कमरे में बंद कर लेते थे। तो डॉक्टर्स ने फिर अनुमान लगाया, उन्होंने बोला कि जो आपके झगड़े होते थे उस टाइम बच्चों ने इस चीज़ों को फैक्ट अपने दिमाग में भरा, जिसकी वजह से ये डिप्रेशन में गए और डिप्रेशन में जाने के बाद इनके माइंड में इनके अंदर 4 पर्सनैलिटी एक्टिव हुई। तो जिसकी वजह से संगत जी हमें तो ये सब चीज़ें डॉक्टर ने बताई। बट ठीक है, अब डॉक्टर की बात भी माननी पड़ेगी। तो संगत जी मेरे भाई एकदम से बोलता है, अरे कुछ नहीं होता, ये डॉक्टरों का तो क्या है, ये तो कुछ भी बना देंगे, ऐसे बच्चे के अंदर क्या एक्टिविटी हो सकती है, ये है वो है। तो संगत जी मेरा भाई कहता है कि मुझे तो लगता है इस पे किसी ने कुछ कर दिया है। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि हो भी सकता है भई किसी ने कुछ कर दिया हो, कुछ पता भी नहीं चलता आजकल लोगों का। तो संगत जी मतलब मेरे हस्बैंड और मेरा भाई इतनी जल्दी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि हाँ, मेरे बच्चे में 4 तरीके की पर्सनैलिटी है। बट मुझे कहीं न कहीं रियलाइज़ उस चीज़ का हो रहा था, क्योंकि संगत जी जैसा हमारे घर का माहौल था, मेरे हस्बैंड का मेरा झगड़ा हमेशा रहता था इन चीज़ों को लेके कि वो कभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाते थे, ड्रिंक करते थे और कभी उन्होंने ना बच्चों के लिए ना मेरे लिए कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई। तो इस चीज़ को लेके हमारा अक्सर झगड़ा रहता था और इस सब चीज़ों का इफ़ेक्ट बच्चों पे होता था। तो मेरे को कहीं न कहीं लगता था कि डॉक्टर जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। और डॉक्टर का कहना ये भी था कि देखिए अगर ये सही हो गए तो ठीक है, क्योंकि जब 4 पर्सनैलिटी आपके अंदर होती है ना तो वो किसी चीज़ को नुकसान भी पहुँचा सकती है। तो हम टेंशन में थे, परेशान थे, बट मेरे भाई ने संगत जी एक कोई जगह थी दिल्ली में, मैं नाम भूल गई उस जगह का। वहाँ पे उन्होंने कोई बाबा बताया था कि वो जो है मतलब ये भूत-प्रेत वग़ैरह निकालते हैं। तो संगत जी मेरी बेटी को वहाँ लेके गए, मैं भी गई थी साथ में। उन्होंने पता नहीं क्या-क्या विद्याएँ वग़ैरह करी, पूजा करी। उससे भी संगत जी कोई फ़ायदा नहीं पड़ा। लेकिन मेरी भाभी जो थी वो मेरा परेशानी, मेरा दर्द समझ रही थी और संगत जी मैंने भाभी को बोला, मैंने कहा अगर ये डॉक्टर्स की बात लेके चलते हैं तो बात सही भी है, अगर ये इसी तरीके से डिप्रेशन में रहेगी, टेंशन में रहेगी तो पागलखाने इसे भर्ती करना पड़ेगा। क्योंकि संगत जी कुछ मेंटली डिस्टर्ब, मेंटली टॉर्चर वो अपने आप को कर रही थी। मिनट में कुछ बन जाती थी, मिनट में कुछ बन जाती थी। एक बार तो ऐसा हुआ संगत जी कि हम लोग खाना खाने के लिए बैठे और वॉशरूम में से निकली और संगत जी कपड़े उसने उतारने की कोशिश करी। तो बहुत सारे ऐसे हादसे हुए जिसे हमने रोका। तो संगत जी हम परेशान थे, देखिए था तो हमारा ही बच्चा, तो टेंशन तो एक माँ को सबसे ज़्यादा होती है, एक बाप को हो या ना हो। संगत जी मैं दिल्ली में ही थी, मेरे हस्बैंड पंजाब चले गए थे, मेरा बेटा मेरे साथ ही था, क्योंकि मेरे हस्बैंड का काम की वजह से उन्हें जाना पड़ा। मैं, मेरे बच्चे दोनों यहीं थे दिल्ली में अपने भाई के घर। मेरी भाभी मेरा दर्द समझती थी अच्छे तरीके से, लेकिन मेरे हस्बैंड और मेरे भाई को यही लगता था कि इस पे तंत्र विद्या की हुई है। वो इसी चक्कर में लगा रहता था मेरा भाई, कभी किससे पूछ रहा है, कभी किससे पूछ रहा है। तब संगत जी मेरी भाभी जो है एक स्कूल में टीचर है, उनकी एक फ्रेंड है जो गुरुजी को मानती हैं। तो मेरी भाभी ने उनसे डिस्कस किया और वो मेरी भाभी का दोपहर के समय मेरे पास फ़ोन आया और संगत जी उस टाइम मैं घर पे ही थी और बेटी की देखभाल कर रही थी। तभी मेरी भाभी का फ़ोन आता है और वो मुझे कहती हैं कि दीदी आप ना तैयार मुझे घर पे मिलना और आज शाम को हमें कहीं जाना है। और 3 बजे उनकी स्कूल से छुट्टी होती थी, तो मैंने कहा कहीं जाना है, कहाँ जाना है? उन्होंने कहा एक बहुत अच्छी जगह जाना है और तुम ना कृतिका को भी साथ में ले लेना, हम वहीं चलेंगे। तो मैंने कहा कृतिका जाने की हालत में तो नहीं है, पर मेरी भाभी बोलती हैं कि भई दीदी आप तैयार हो ना? मैं आके बात करती हूँ। फ़ोन काटा और संगत जी फिर वो 3 सवा 3 बजे घर आए। घर आने के बाद संगत जी उन्होंने मुझे बोला कि स्कूल में मेरी एक फ्रेंड है
और वो किसी गुरुजी के बारे में बता रही थी। यहीं दिल्ली में ही एक छतरपुर मंदिर है, जहाँ पे गुरुजी का आश्रम के नाम से बना हुआ है। और कहते हैं वहाँ पे ना दिव्य कोई शक्ति है, वहाँ पे जो भी जाता है ना वो ठीक होकर आता है। और मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा फिर चलोगे, कब चलोगे? उन्होंने कहा आज शाम को ही चलेंगे, क्योंकि वो मंदिर ना दिन में नहीं खुलता, वो शाम को खुलता है। तो मैंने अपनी भाभी से कहा, मैंने कहा इसको सँभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मेरी भाभी मुझे कहती कि आप चिंता मत करो, सब मैनेज हो जाएगा। तो संगत जी, मैं, मेरी डॉटर और मेरी भाभी, हम तीनों और वो मैडम, हमने उन्हें रास्ते में से पिक किया और संगत जी चारों के चारों हम लोग गुरुजी के मंदिर पूछते-पाछते पहुँचे। उनको पता था, लेकिन फिर भी संगत जी जो हमने कैब बुक करी थी, उनको नहीं पता था। जैसे-तैसे हम वहाँ पहुँचे। वहाँ पे पहुँचने के बाद संगत जी उन्होंने गाड़ी पार्किंग में लगवाई। पार्किंग में लगवाने के बाद जैसे-जैसे उन्होंने हमें बताया वैसे-वैसे हम गए। अंदर जाके संगत जी जैसे सबके एक्सपीरियंस होते हैं वैसे ही हमारा एक्सपीरियंस था, बड़ा अच्छा लग रहा था। वहाँ पे मेरी बेटी बार-बार अजीब-गरीब हरकतें कर रही थी। और इतनी अजीब-गरीब हरकतें कर रही थी कि संगत जी हमें थोड़ी-सी घबराहट हो रही थी कि कोई कुछ कहे ना, क्योंकि संगत जी बड़ा डिसिप्लिन था उस मंदिर में। मैंने पहली बार जब देखा गुरुजी का मंदिर, तो बहुत डिसिप्लिन। और उस वहाँ पे सेवादार थे, आराम से अंदर ले जा रहे थे। मेरी बेटी की हरकतें संगत जी बार-बार कुछ ना कुछ बनी जा रही थी। जैसे-तैसे संगत जी हम गुरुजी के दरबार अंदर चले गए। लंगर जाने के बाद अंदर जाने के बाद संगत जी लंगर का आदेश हुआ। हमने लंगर करने हम जैसे ही बैठे, तो संगत जी इतने में ही मेरे बच्चे के अंदर फिर से कुछ ऐसा पर्सनैलिटी टाइप की आई। तो संगत जी मेरे बच्चे ने वो जो थाली थी, वो दूर कर दी। तो जब दूर करी तो एक सेवादार अंकल आए, उन्होंने बड़े प्यार से वो थाली उठा के फिर मेरे बच्चे के सामने रखी और खाने के लिए बोला। तो उन्होंने कहा आंटी आप इसको खिलाओ। तो हैरान थे, वहाँ किसी को देखिए कुछ पता नहीं था, अब क्या बताते, सबको यही लग रहा था कि पागल है ये। और थोड़ा-सा मुझे इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन भी हो रही थी, शर्म भी आ रही थी। और मेरी भाभी भी संगत जी, पर वो आंटी जो हमारे साथ गई थी, मेरी भाभी की फ्रेंड, उन्होंने कहा कि आप बस शांति से यहाँ पे भगवान का सिमरन करो, गुरुजी से प्रार्थना करो और कुछ मत करो। हमने संगत जी गुरुजी से वहाँ पे प्रार्थना करी, बैठे, मंत्र जाप चल रहा था और करीबन हमें 8:30 के आस-पास वहाँ हो गए। संगत जी जब हम जाने का टाइम हुआ, बाहर की साइड निकले, तो संगत जी एक सेवादार अंकल आए और उन्होंने मुझे एक छोटा-सा पॉकेट स्वरूप दिया और ये कहा कि आंटी ये गुरुजी ने आपको देने के लिए कहा है। तो मैंने अचंभित हो गई। तो वो जो मैडम थी वो कहते देखो गुरुजी ने आपको ब्लेसिंग्स दिया, आप इसे अपने साथ ही रखो। संगत जी इतने में क्या होता है कि मेरे बच्चे ने मेरे हाथ से वो अभी मेरे हाथ में थी ब्लेसिंग्स ली और संगत जी दूर फेंक दी वो ब्लेसिंग्स मेरे से छीन के। इतने में ही वो सेवादार अंकल एकदम से आते हैं और बड़े गुस्से में मेरी बेटी को कहते हैं, तुम्हें पता है ये तुमने किसको फेंका है? ये महाशिव है, ये तुम्हें अभी भस्म कर देंगे। और मेरी बेटी संगत जी थर 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 कांप जाती है उन अंकल की आवाज़ सुन के। संगत जी घबरा हम भी जाते कि ये अंकल इस तरीके से कैसे। और संगत जी फिर हम फटाफट से वहाँ से हटते हैं, गुरुजी का स्वरूप उठाते हैं और बैठ के चले जाते हैं। मतलब वो अंकल इतने गुस्से में थे कि मानो एक विराट रूप उन्होंने ले लिया हो। और हम घबरा के संगत जी बेटी को पकड़ते हैं और वापस से कैब में बैठ के चले आते हैं घर। संगत जी रात भर मेरी बेटी को बहुत तेज फीवर था। वो जो पॉकेट स्वरूप था वो मैं ले आई थी उठा के। तो मेरी भाभी और मैं इसी बारे में डिस्कस करते रहे। और संगत जी करीबन रात को 11 बजे के आसपास मेरी बेटी मेरे पास आती है और वो कहती है कि मम्मा मैंने आप लोगों को बहुत परेशान किया है ना। तो मैंने कहा नहीं बेटा, आपने तो हमें परेशान नहीं किया है, क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? तो कहती है नहीं मम्मा मुझे पता है मैं आप लोगों को बहुत परेशान कर रही हूँ। मैंने कहा नहीं आप हमें परेशान नहीं कर रहे हो। तो संगत जी मैंने उसको अपने पास जो है अपनी गोद में लेके सुला लिया। गोद में लेके सुलाया और संगत जी वो सो गई, गहरी नींद सो गई और मेरी भी वहीं आँखें लग गई। तो इतने में संगत जी मैं क्या देखती हूँ कि जहाँ मैंने गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ है ना, वहाँ से एक बहुत तेज लाइट आ रही है, बहुत तेज लाइट। इतनी तेज लाइट आ रही है और वो लाइट
इतनी तेज है, मैं कहती हूँ इतनी रोशनी कहाँ से आ रही है। मैं सबको आवाज़ देती हूँ, घर में कोई नहीं जागता, फिर मैं उठ के सोचती हूँ कि बटन बंद कर दूँ, इतनी तेज रोशनी आ रही है। तब संगत जी मैं क्या देखती हूँ कि वहाँ सामने जो है ना गुरुजी बैठे हैं, और गुरुजी कहते हैं मुझसे कि तू चिंता मत कर, तेरी बेटी को डांट इसलिए पड़ी थी कि अब वो ठीक हो गई है, उसका कल्याण मैंने कर दिया। ये मैंने संगत जी अपने कानों से सुना, अपनी आंखों से ये बातें देखी। आज भी मैं इस चीज़ के लिए सोचती हूँ ना, तो मैं कहती हूँ कि मैं इतनी भाग्यशाली थी कि पहली बार में गुरुजी ने मुझे अपने दर्शन दे दिए। तब संगत जी मैं कहती हूँ अच्छा गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर गुरुजी इसकी हालत तो ऐसी है, अभी ठीक नहीं है। मैं इतना बोलती हूँ गुरुजी से, गुरुजी कहते हैं, कल्याण कर दिता जा ऐश कर। बस ये वर्ड गुरुजी ने बोले। उसके बाद मेरी आँख सुबह मॉर्निंग में खुली। जब मॉर्निंग में खुली संगत जी, तो मैं क्या देखती हूँ, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा बच्चा नहा धो के तैयार था, और संगत जी मेरे बेटे के साथ वो कैरम बोर्ड सुबह सुबह खेल रही थी। जब मैंने वो अपने बच्चे को देखा तो मैं बड़ी हैरान, मेरी भाभी ने, मेरे भाई ने, सब ने देखा। तो मतलब पहली बार में गुरुजी ने मेरे बच्चे का जो भी कष्ट था वो उसको वही बड़े मंदिर में ही काट दिया था। तो मेरा बच्चा गया तो बीमार हालत में था, लेकिन गुरुजी ने उसको भेजा सही हालत में। तो मैं जितना शुक्राना करूँ ना, समझ नहीं आता किन किन चीज़ों का शुक्राना करूँ। बस यही करूँगी गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपकी असीम कृपा मेरे बच्चे पर बनी रहे, और ऐसी ही कृपा गुरुजी महाराज की बनी रहेगी संगत जी मेरे बच्चे पे। मैं गुरुजी पे इतना ट्रस्ट करती हूँ। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, 2012 से लेके आज 2025 तक है, मेरी बेटी के पास एक बेटा भी है। आप बिलीव नहीं करोगे कि इतना गुरुजी ने उसको ब्लेस किया हुआ है। संगत जी मानो कि उसको एक नया जीवन दिया। और जैसे कहते हैं ना कि गुरुजी की डॉटर है, तो मेरी बेटी गुरुजी की डॉटर है। गुरुजी ने पूरी जिंदगी की भागदौड़ उसकी अपने हाथ में ले रखी है। संगत जी उसका ऐसे गुरुजी ख्याल रखते हैं जिसे एक माँ अपने बच्चे का रखती है। तो शुक्राना गुरुजी, आप जीवन में आए, आपने बच्चे को ब्लेस किया, बहुत सारी लाइफ में मेरी भी चीज़ें आपने ठीक करी। तो जितना मैं शुक्राना करूँ उतना ही कम है। मेरे हस्बैंड अभी तक नहीं गुरुजी को मानते, लेकिन संगत जी हम सभी गुरुजी से जुड़े हुए हैं, इसके लिए गुरुजी का शुक्राना। और यही सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी।